केवल बेलपत्र को, सूखी बेलपत्र को खाकर अपना सावन का महीना पूरा निकाल देते। अब बड़ी बेचैनी शरीर में होने लगी। अब इनसे ज्यादा बेचैनी मेरे देवाधिदेव महादेव को होने लगी। घर में एक बहू रूठती है और एक सास रूठती है। घर में एक बहू रूठती है, एक सास रूठती है। दोनों रूठ के अपने अपने कमरे में चली गई। मनाएगा कौन? सास अपनी दूसरी बहू से कहती है जा उसको चाय दिया। सास अपनी छोटी बहू बड़ी बहू से कहती है जा उसको चाय देकर जा, खाना दिया। अरे मम्मी जाने दो ना, इतना लड़के गई तो काय को चाय दे? क्या नहीं दिया, अपना काम है ना देना, दिया। बहू अपने कमरे से नीचे नहीं आ रही है और सास उसको बेचैनी लग रही है कि कुछ भी हो, लड़ ली झगड़ ली पर जा चाय दिया। उसके बच्चे नीचे आए तो जा तेरी मम्मी को बेटा चाय दे, क्या था जा। अरे मम्मी बहुत गुस्से में, मैं नहीं जाता वहां पर। अरे होने देना, तू चाय देकर जा, जा जा चाय देकर जा, तेरी मम्मी को बुला के ला, खाना खाएगी। सास अपने कमरे से निकल नहीं रही है क्योंकि वो आएगी फिर लड़ाई हो, क्या मतलब, तो इसको खाना खा लेने दो, अपन अपने कमरे में। कौन मना रहा है? कौन साध रहा है? कौन कह रहा है? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, सबसे पहले झुकना वो जानता है कि मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को साथ, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना। सबसे पहले साधना, सबसे पहले वो घर का बुजुर्ग झुकने का प्रयास करता है। व्रत रखा शांतिन मुनि और सुहांगी ने, शांतनु और ज्ञानवती ने व्रत रखा। ऐसा व्रत, उस व्रत में बेलपत्र जो सूख जाती है साल भर की, उसको इकट्ठा कर कर चूर्ण बनाकर पत्ती को पा रहे हैं, पर कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं खा, केवल पत्ती को पा रहे, केवल, और कुछ। बेचैनी मेरे शंकर भगवान को हो गई, बेचैनी मेरे शिव जी को हो गई। शंकर भगवान को जब बेचैनी हुई तो भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती देखो ये शांतिन मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे हैं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूं कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए? हाँ, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं, तो आप जाकर संतान क्यों नहीं दे देते? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे, जब देने का समय आया तो मुस्कुरा रहे, क्यों? शिव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए। दोनों पति पत्नी शांतिन मुनि और सुहांगी, श्रवण कुमार के माता पिता, दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांतिन मुनि, शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे। ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे, तभी मेरे देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग में से शिवलिंग में से प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए। शांतिन मुनि और सुहांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे, सम्मुख में देवाधिदेव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती,
शांतिन मुनि सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है। मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं? हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं है? महाराज, हम पहले भी कल कथा में कहे थे कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो। बन सके इस शरीर से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। बन सके इस शरीर से तो कुछ अच्छा करो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है। दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। एक पत्र है, मेरा नाम संध्या, संदीप, दंडेवाड़। मेरी बेटी सानवी और मेरा बेटा ईशान। मेरा गांव घुंघराला, तहसील नायगांव, खेड़ा, जिला नांदेड़। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आया है क्या साथ में? ले आइए। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। मेरे बेटे की 22 मई 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होना प्रारंभ हो गया। हम नांदेड़ के हॉस्पिटल में 2 दिन तक रुके थे। बहुत तेज बुखार के कारण उसका शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से वो कोमा में चले गया।
मेरा बेटा जब कोमा में चले गया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की बचने की उम्मीद सिर्फ 10%। फिर हम उसे एम्बुलेंस के द्वारा हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर मैंने ननंद से कहा कि बेटे की हालत केवल 10%, हैदराबाद के हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं कि इसकी उम्मीद नहीं है कि बच्चा बचेगा, क्या करें। मेरी ननंद आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, उसने कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ। उस सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कल ना कल बदलेगा जरूर। मेरी ननंद के कहने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल शिवजी को चढ़ाने लगी। देखते 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 उसका शरीर और ज्यादा बेकार हो गया। वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस देना प्रारंभ कर दिया। अब वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस जब दिया गया, 2 महीने तक मेरा बेटा वेंटिलेटर से नहीं उठा। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब और चांस, पहले तो 10% था, 5% इस बच्चे का चांस है बचने का, इसके सिवाय कोई चांस नहीं। अब तो कहीं उस प्रभु की लीला काम आ जाए। मेरी सहेली ने मुझे यह नहीं बताया कि वो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देना। मेरी सहेली ने यह नहीं बताया कि बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आना। मैं भूल गई। मेरी सहेली बोली जरूर थी कि शिवजी को जल चढ़ा, वो जल उसको दे, पर मैं कैसे देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। मैं कैसे उसको बेलपत्र देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। अब मैंने अपनी सहेली से बात करी और सहेली बोली, क्या तू जल लाकर उसको चढ़ा लगा रही है, क्या बेलपत्री लाकर उसके पलंग के पास रख रही है। मैंने मना कर दिया। तब मेरी सहेली बोली कि तू एक काम कर, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उसको दे। तो मैंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर जल कैसे दूं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, उसके पास जाने नहीं देते। तो कपड़ा गीला कर ले जा, उसके शरीर पर थोड़ा सा टच कर देना, बेलपत्री ले जा, छुपाकर धीरे से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देना। मैंने 3 दिन तक लगातार शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने साड़ी के रुपट्टे से उसको गीला कर लिया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। मैंने डॉक्टर से विनय करी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। बेटे के शरीर पर मैंने वो गीला अपना रुपट्टा थोड़ा सा टच कर दिया और बेलपत्र लाकर नीचे रखी। कुछ देर बाद मेरे बेटे के शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और जैसे ही हलचल होना प्रारंभ हो गई, धीरे 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 करते करते ऐसा समय निकलता निकलता 2-3 महीने हो गए और मेरा बेटा अब धीरे धीरे अपने शरीर में उसके प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, बाबा को नमन करता और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके बचने के 5% चांस हो, जिसको वेंटिलेटर पर डायलिसिस चल रहा हो, वो कैसे बच सकता है। पर बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने एक नली लगाई थी जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक रहेगी, पर बाबा के जल से 5 दिन में वो नली भी निकाल दी गई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मैं उसको पंडाल में लेकर आई हूँ। शिव तत्व है। बेटे का फोटो भी लगाया गया है। शिव तत्व है। एक विश्वास जब हमारे भीतर आ जाता है, एक भरोसा। और देखो इसमें एक बात सबसे बड़ी है, डॉक्टर भी लगे हैं साथ में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि आप जांच कराओ, पहले जांच कराओ। डॉक्टर बोले ये कराओ, पहले वो कराओ। और जो भी कुछ कराओ, डॉक्टर के कहने से सब कुछ करो। पर डॉक्टर के कहने से सब कुछ करते करते जो भी कराओ, उसमें शंकर का नाम लेते जाओ, तो डॉक्टर और शिव दोनों उसको पार कर सकते। हम पहले भी कथा में कह सके हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव भी औषधि देते हैं और डॉक्टर भी औषधि देते हैं। डॉक्टर भी त्र्यंबक है और शिव भी त्र्यंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है। शिव का एक रूप डॉक्टर होता है। वो कह रहा है जांच करा लो, जांच करा। वो कहे दवाई खाओ, दवाई खाओ। उस दवाई में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए।
डॉक्टर जो दवा दे रहा है उसमें तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और शिवपुराण तो भरोसे की तो है ही। शिवपुराण में है क्या? विश्वास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। आवाज गूंज रही है, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में भी शिव के लिए कहा गया कि शिव विश्वास है, शंकर भरोसा है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, मेरे बाबा दया